सरकारी फरमान चुनावी अभियान। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले शासन ने बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत अब राज्य में शिलान्यास और लोकार्पण कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री ही करेंगे। जी हां, संबंध में नियोजन विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों को पत्र भेजा है। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अब कार्यक्रम आयोजित कर इनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है उनकी रिपोर्ट भी देनी होगी। इस फैसले के पीछे विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने और उसकी नियमित मॉनिटरिंग के सिस्टम को मजबूत करना भी एक वजह बताया जा रहा है। कांग्रेस ने शासन के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तराखंड शासन ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत राज्य में शिलान्यास और लोकार्पण मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री ही करेंगे। इस संबंध में नियोजन विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों को पत्र भी भेजा है। इस पत्र के तहत प्रदेश में हो रहे विकास कार्य और कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण मंत्री या अधिकारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर इनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों और डीएम को इस बात पर पत्र भेजा है। मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों से उनकी भविष्य में पूरी होने जा रही विकास योजनाओं का ब्यौरा मांगा है। साथ ही जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है उनकी रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके आधार पर हर जिलों में सीएम की अध्यक्षता में विधिवत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते ये फैसला लिया गया है। देखिए, अभी 2-3 महीने ही है, फिर उसके बाद 2024 के जो जनरल इलेक्शन है उसकी आदर्श आचार संहिता आ जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये छोटे प्रोग्राम ना हो और एक बड़े प्रोग्राम में बहुत सारे शिलान्यास और लोकार्पण का एक साथ कराया जाए, ये उद्देश्य था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इनमें ही योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। सचिवों को जारी किए पत्र में सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि भविष्य में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किसी अन्य स्तर पर प्रस्तावित नहीं किए जाएं। बीजेपी विधायकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से विकास कार्यों का दायरा भी बढ़ेगा, साथ ही विकास कार्यों में और तेजी भी आएगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फरमान पर सवाल खड़े किए हैं। है मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों के बीच में शिलान्यास करने की जो होड़ लगी हुई है, केवल शिलान्यास तो हो रहे हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा है। आप देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री पिछले दौरे पर कुमाऊं आए थे, हल्द्वानी में उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की जो है घोषणाएं की थी, वो आज तक धरातल पर नहीं उतरी। फिर जाकर के जो है अब घोषणाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, अब तक जितनी घोषणाएं हुई हैं, अगर वो घोषणाएं धरातल पर उतरती तो ये राज्य वैसे ही देश का अग्रणी राज्य बन जाता। लेकिन अब उसमें भी जो है कंपटीशन हो रहा है कि जो है उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास कौन करेगा। तो ये भाजपा में जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो अंदरूनी खींचतान है, जो लाल फीताशाही के हावी होने के आरोप हम लगातार सरकार पर लगा रहे हैं, तो उसी की पुष्टि हो रही है कि आखिर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, श्रेय लेने की होड़ है। और श्रेय लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम भी होना चाहिए, राज्य में विकास दिखाई देना चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, कांग्रेस अपने बारे में बात करे, मंत्री राज्य मंत्री सरकार के हैं, हमें तो कोई आपत्ति है, हम भी विधायक हैं। और अच्छा है, अगर मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे तो अधिक कामों की संभावनाएं बनेंगी। मैं बता दूं आपको, जब मुख्यमंत्री सीधे सीधे लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ेंगे तो 50 लाख का तो शिलान्यास करेंगे नहीं, कोई 1 करोड़ का तो लोकार्पण करेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जो भी कार्यक्रम करेंगे 8, 10, 20 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तो हमको तो लाभ मिलेगा ना। अभी प्रधानमंत्री जाए थे ना कुमाऊं में, 42,000 करोड़ का उन्होंने वहां पर लोकार्पण शिलान्यास किए थे। तो जिस साइज का लीडर
लोकार्पण शिलान्यास करेगा, ये वो भी ये देखेगा कि मुझे किस साइज के काम करने हैं। तो मुझे लगता है इससे उत्तराखंड में हम जैसे लोगों को, जो विधायक हैं, क्षेत्रों को लाभ मिलने वाला है। और मैं तो इस बात का स्वागत करता हूं कि मुख्यमंत्री करे और अधिक से अधिक धन क्षेत्रों को दे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में सरकार के फरमान पर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ जहां सरकार कार्यों में तेजी और विकास कार्यों का दायरा बढ़ने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने इस फरमान को श्रेय लेने की होड़ बताया है। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम होने से कार्यों में तेजी आएगी? क्या माना जाए कि राज्य में मंत्रियों और विधायकों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जिसको देखते हुए अब मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ रहा है, या फिर ये चेहरा चमकाने की सियासत है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।